आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है मोशन इन वन डायमेंशन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड इज 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड व्हेन ए पैकेज इज ड्रॉप। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक बलून है वो ऊपर जा रहा था कितनी स्पीड से, 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी थी ग्राउंड से, 39.2 मीटर अबव। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे बलून में से हमने एक पैकेज ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, वो हमसे टाइम पूछा है। और व्हाट स्पीड डज द, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें बतानी है। सबसे पहले एक बलून है, इसकी स्पीड कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या किया, इसे ड्रॉप कर दिया, तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड अपवर्ड थी। ठीक है, फिर हमने ड्रॉप कर दिया तो ये ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ग्राउंड की हाइट हमें दे रखी है इस पॉइंट से, कितनी है, 39.2 मीटर। ठीक है, ये हाइट जो है वो है 39.2 मीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब हमें टी निकालना है एक तरह से, है ना। तो पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं और हम कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो क्या करते हैं कि हम जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसा हमने क्यों किया, पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड क्यों किया, हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए अब v जो हमारा है अपवर्ड डायरेक्शन में 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, नेगेटिव, मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा डाउन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस जी। जी हमने हमने हमें कितना बोला है देने को, 9.8, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दे रखा है, 39.2 मीटर। एस इज इक्वल टू 39.2 मीटर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब ये ओरिजिन से नीचे है, तो क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब हमें टी निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यही हमने फॉर्मूला क्यों यूज किया, देखो एक्चुअल में ये u है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी, -9.8 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s दे रखा है, तो t हम फाइंड कर लेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं, तो s हमें कितना दे रखा है, 39.2 इज इक्वल टू u कितना है, -9.8 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 39.2 और यहाँ t मल्टीप्लाई में भी है 9.8 इंटू टी, तो ये 2 से 4.9 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होके, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 39.2 इज इक्वल टू -9.8 इंटू टी प्लस 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, इधर इसे इधर सही से लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4.9 टी स्क्वायर माइनस 9.8 टी, माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 39.2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हम इसमें से 4.9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 4.9 कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 9.8 इंटू 2 होता है, तो यहाँ 2t आ जाएगा। ठीक है, और 4.9 इंटू 8 होता है 39.2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। अब 4.9 को इधर भेज देंगे, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें टी निकालना है, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या हो जाएगा इसका, मतलब जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे,
-8 हमें लाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो -8 कब आएगा, -4 + 2, अगर इस -2 को लिख दें तो -8 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन पे, तो ये हो जाएगा t² -4t + 2t -8, ठीक है। -2t को हमने क्या लिख दिया, -4t + 2t = 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, t कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, t हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, t -4 हो गया, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2t -4 = 0, ठीक है। अब t -4 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, t -4, और ये क्या हो जाएगा, t + 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे टाइम की वैल्यू क्या आ गई, मतलब ये दोनों 0 कब होंगे, जब t = या तो 4 हो, क्योंकि 4 - 4 0, या फिर t = -2 हो। तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, t = 4 सेकेंड, मतलब इस बॉल को 4 सेकेंड लगेंगे यहाँ पे रीच करने में, ठीक है, 39.2 मीटर हाइट कवर करने में। डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना, ये डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, ठीक है। ये ऐसे कर्व बना रखा है, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, ये ऐसे ऊपर जाएगा और उसी पाथ को फॉलो करता हुआ नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये बस दिखाने के लिए कर्व बना है, ठीक है। तो हमारे पास t कितना आ गया, ऊपर जाने और नीचे आने में t हमारा आया 4 सेकेंड्स। अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट स्पीड डज इट हिट द ग्राउंड, मतलब हमें एक तरह से फाइनल वेलोसिटी निकालने हैं। यहाँ हम इसे ले लेते हैं, जो भी वेलोसिटी है इसकी v ले लेते हैं, तो v क्या हो जाएगा, v - u = 80, ठीक है। अब u हमारा क्या है, नेगेटिव, क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले रखी है, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9.8, और a कितना है, a नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हमने ले रखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन को, a क्या हो जाएगा, g + g, तो ये हो जाएगा 9.8 × t, और t हमारा कितना है, 4 सेकेंड। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v = 9.8, t कितना है, 4 सेकेंड, 4 - 9.8, क्या किया हमने, इसको इधर ले गए, तो ये कितना हो जाएगा, 39.2 - 9.8, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 29.4। वेलोसिटी है तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, मतलब ये ग्राउंड को 29.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हिट करेगा, ठीक है। और इस केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस वेलोसिटी की, डाउनवर्ड, ठीक है, मतलब पॉजिटिव, और वो यहाँ से हमें दिख भी रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कैसी थी, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही ऐसे ही डिसाइड किया था। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे क्यों डिसाइड किया, ठीक है, तो हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिसाइड कर सकते थे, मतलब ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। उस केस में चेंजेस क्या आ जाते, जो हमने ये डिस्प्लेसमेंट दिया है वो नेगेटिव हो जाता, और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने नेगेटिव लिया तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव हो जाता, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती, पॉजिटिव, ठीक है। तो उस केस में ये चेंजेस करने पड़ते, समझ गए। अगर हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते, क्या करते, एस जो होता हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, ए डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।